नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पति का सपना और पत्नी का अंत। राहुल एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और वो काम के साथ साथ हमेशा आगे बढ़ने के उपाय सोचता रहता था। इसलिए उसे जब भी वक्त मिलता तो वो पार्ट टाइम भी ऑनलाइन वर्क करता था। लेकिन अब उसकी शादी की उम्र भी हो चली थी और अब तक भी वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था। वो हमेशा अपनी तनख्वाह में से आधे से भी ज्यादा पैसे बैंक में भी जमा करवाता था, मगर फिर भी उसे बहुत आगे बढ़ने की चाहत थी। और आगे बढ़ने की चाहत में वो कई बार अपने ऑफिस में लंच टाइम में भी अपना पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क करता ही रहता था। राहुल को भूखा देख एक लक्ष्मी नाम की सुंदर सी लड़की उसके लिए उसके टेबल पे खाना लेकर आ गई और राहुल से बोली कि राहुल, मैं हमेशा देखती हूँ तुम अक्सर दिन में भूखे ही रहते हो और तुम दिन में भी लैपटॉप पर काम ही करते रहते हो। ये सुनकर राहुल ने लक्ष्मी को अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि लक्ष्मी, मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इसलिए मैं पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क भी करता हूँ। तभी लक्ष्मी ने कहा कि राहुल, आगे तो हर किसी इंसान को बढ़ना है, लेकिन तुम कम से कम अपने खाने पीने का तो ध्यान रखो। अगर सेहत सही रहेगी तभी तो आगे बढ़ोगे। अब चलो खाना खा लो। तो राहुल ने कहा कि लक्ष्मी, तुम्हारा लंच मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगी? तब लक्ष्मी ने कहा कि चलो हम दोनों मिलकर ही खाना खाते हैं। अब हर दिन रोज ही लक्ष्मी राहुल के लिए ऑफिस खाना लेकर आने लगी। राहुल की भी अब सुबह खाना बनाने की दिक्कत खत्म हो गई और उधर लक्ष्मी राहुल को बहुत चाहने लगी थी। राहुल को भी लक्ष्मी से प्यार था, लेकिन वो लक्ष्मी को कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे लक्ष्मी राहुल के घर भी जाने लगी थी और उसकी हर काम में मदद करती थी। लक्ष्मी की वजह से राहुल को अब ऑनलाइन वर्क के लिए बहुत सारा समय मिल जाता था, जिससे राहुल के पास खूब पैसा जुड़ गया था। तभी एक दिन जैसे ही लक्ष्मी राहुल के घर आई तो राहुल ने कहा कि लक्ष्मी, ऐसे तुम कब तक मेरे घर रोज यूं ही आती रहोगी? ये सुनकर लक्ष्मी बोली कि राहुल, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा यहाँ आना? तो राहुल ने कहा नहीं। इस बात पर लक्ष्मी रोने लग गई और वहाँ से जाने लगी। तभी राहुल ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि लक्ष्मी, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या तुम हमेशा के लिए ही मेरे घर में नहीं रह सकती? मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ लक्ष्मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बात पर लक्ष्मी बहुत खुश हो गई और बोली, राहुल, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी राहुल की बाहों में लिपट गई और कुछ ही दिनों में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। अब राहुल और लक्ष्मी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और दोनों ही जॉब भी करते थे। अब लक्ष्मी भी अपने कमाई हुई तनख्वाह राहुल को देने लगी ताकि राहुल का सपना पूरा हो जाए और वो एक अमीर आदमी बन सके। अब राहुल के बैंक में खूब पैसे जुड़ गए। इस बात से वो बहुत खुश था और लक्ष्मी भी उसे खुश देखकर बहुत ही खुश रहती थी। समय बीतता गया। तभी एक दिन लक्ष्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई और उसे सांस लेने में दिक्कत हो गई। तो राहुल उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसे अकेले ही हॉस्पिटल जाने को कह दिया और बोला, डार्लिंग, मुझे बहुत काम है। अब लक्ष्मी खुद ही अस्पताल चली गई तो डॉक्टर ने उसका जल्दी से एक्सरे करवाया और बोला कि लक्ष्मी जी, आपके फेफड़ों में कुछ जमा हुआ है और शायद ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका इलाज करवाइए वरना आपको बहुत ही दिक्कत आ सकती है। तभी ये बात लक्ष्मी ने घर जाकर राहुल को बताई तो राहुल ने कहा कि डार्लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता, डॉक्टरों का काम तो बस डराने का ही होता है, तुम डरो मत, इनका तो बस खर्चा करवाने का काम होता है, तुम तो बस 2-3 दिन भाप ले लो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम ऐसा करो, आप जॉब छोड़ दो और घर में ही रहो। ये कहकर राहुल अपने ऑनलाइन काम में व्यस्त हो जाता है और लक्ष्मी को उसके हाल पर छोड़ देता है। ये सब देखकर लक्ष्मी को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन लक्ष्मी चुपचाप ही सो जाती है। लेकिन अब लक्ष्मी को दिन ब दिन सांस लेने में दिक्कत होती जा रही थी, मगर राहुल के पैसे खर्च ना हो जाए इस वजह से उसका सही ढंग से इलाज नहीं करवाया। अब कई महीने बीत गए। तभी एक दिन लक्ष्मी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई तो उसने राहुल को घर जल्दी से जल्दी आने को कहा, लेकिन राहुल ने उसे पास के डॉक्टर से दवाई लेने के लिए कह दिया। तब लक्ष्मी बोली कि राहुल, अब मुझे उस डॉक्टर की नहीं, तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाने की जरूरत है और राहुल, मुझे अब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तुम बस जल्दी आ जाओ। तो राहुल ने कहा कि लक्ष्मी, तुम ऐसा करो, घर में ही गर्म पानी करके थोड़ी भाप लो, मैं बस निकल रहा हूँ। ये कहकर राहुल थोड़ा अपना काम निपटाने लगा। वहाँ लक्ष्मी की तबीयत अब ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। तभी उसने जल्दी से अपने किसी पड़ोसी को फोन किया। तब उसका पड़ोसी जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन सांस की वजह से लक्ष्मी की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है।
तो जैसे ही राहुल हॉस्पिटल पहुंचा तब उसने देखा कि उसकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी मर चुकी थी। अब राहुल के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तो आगे बढ़ने की चाहत में आज अपनी पत्नी को ही खो चुका था और उसके मरने के बाद ही उसे उसकी कीमत पता चली थी कि एक पत्नी की उसके जीवन में क्या कीमत होती है। दोस्तों, अब राहुल के पास पैसा तो खूब था, लेकिन उन पैसों को जोड़ने के ही लालच में वो अपने जीवन साथी लक्ष्मी को खो चुका था।